अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम। मैं नाश्ता बना रही थी तो रूहान को और हस्बैंड को ना मैंने पराठा बना दिया था। उनको ना काफ़ी ऐसे क्रिस्पी सा बना हुआ पराठा बहुत ही पसंद है, तो कभी कभी खा लेते हैं शौक़ के साथ। तो फिर मैंने कहा ये उनको बना देती हूँ, अपने लिए ना मैं ब्रेड बना लूँगी। रूहान भी ज़्यादा शौक़ से ना ब्रेड की बजाय पराठा ही खाता है, तो इसलिए फिर उसको भी मैंने पराठा ही बना दिया था। एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि बच्चे ने पराठा खाया हो ना तो काफ़ी टाइम तक उसको भूख नहीं लगती, फीलिंग फुल हो जाता है वो। तो मैं ज़्यादातर ब्रेड ही लेती हूँ। उसकी एक वजह ये होती है कि पराठा वगैरह लो ना तो ऐसे ही खाम खा ज़्यादा खाया जाता है। तो फिर ब्रेड का ये होता है कि कंफर्म होता है कि बस 2 पीस ही खाने हैं। तो आज ना मैं थोड़ा डिफरेंट सा नाश्ता बना रही थी अपने लिए। यहाँ पे मैंने ना ये क्रीम चीज़ का एक क्यूब लिया है, तो उसको मैं ना ब्रेड के ऊपर फैला लूँगी इस तरह से। अच्छा, ये ना आइडिया मुझे रात से ही आ रहा था कि मैं ये बना के खाऊँ। हालांकि मैं ना नाश्ते में ऐसे मीठी चीज़ नहीं लेती, कि मतलब डाइट कॉन्शियस होने की वजह से ना मैं बहुत ही कम लेती हूँ कि नाश्ते में कोई इस तरह से बना के खाऊं इस तरह की चीज़ जिसमें चीनी वगैरह ऐड होती हो। तो बस यहाँ पे मैंने एग ले लिया और उसके अंदर मैंने ना थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है और मिल्क डाल दिया है। मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी मैं। और वो जो मैंने ब्रेड की स्लाइस के ऊपर वो लगा के रखा हुआ है ना क्रीम चीज़, वो इसके अंदर मैं डिप करूँगी। फ्रेंच टोस्ट की ही एक किस्म कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वाला जो होता है ना क्रीम चीज़, ये हल्का सा सॉल्टी सा होता है। तो ऊपर जब इसके हम ये फ्रेंच टोस्ट की सारी कोटिंग करेंगे ना तो ये ऊपर से मीठा हो जाएगा और अंदर से थोड़ा थोड़ा सॉल्टी होगा ना, तो उसका कम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है। क्रीमी सा और स्वीट एंड सॉल्टी सा। कल भाई आए हैं मेरे पाकिस्तान से, तो इस वजह से भी फिर मैं काफ़ी बिजी रही। 2 दिन से मैंने वीलॉग भी नहीं शेयर किया। एक्चुअली हम लोग ना लास्ट नाइट गए थे बाहर खाना खाने के लिए, शवारमा लिया और साथ में ना वो सिरके वाला अचार था, मतलब पिकल था, वो मैंने खा लिया और ऐसे ना गला मेरा फ़ौरन से ही दर्द करना शुरू कर दिया। पता नहीं वो ना मैंने शायद उसके बाद फ़ौरन ठंडा पानी पी लिया इस वजह से, या सिरके वाले अचार की वजह से गला ख़राब हो गया। वहीं पे ना पेन स्टार्ट होगी। ये देखें इस तरह से ना बाकी का एग जो बचा है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी, तो इस तरह से बन जाएगा जैसे ना केक होता है। इतना वो सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा ना मज़े का लगता है। आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत मज़े का लगा था। तो बस वो सिरके वाला अचार खा लिया और गला ख़राब, और उससे ना साथ ही घर आते फीवर भी हो गया। तो अगले दिन फिर भाई ने भी आना था, तो ज़ाहिर है घर की सफाई और खाना वगैरह भी मैंने बनाना था। सोचा था कि मैं ना कुछ अच्छा सा न्यू बनाऊंगी, तो मैं ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि भाई के आने पे मैंने क्या क्या खाने में बनाया था। बस फिर ना ऐसे नॉर्मल सा खाना ही बना लिया, मतलब 2-3 चीज़ें बनाई, लेकिन वही जो आम हमारे घरों में बनती हैं। पुलाव हो गया और थोड़ा ग्रेवी वाला सालन हो गया, इस तरह से चीज़ें बनाई। और बस पैनाडोल मैं 2-3 दफ़ा दिन में खाई है और इसी तरह से चलती रही। होता क्या है कि कभी कभी ना ऐसे बहाना ही बन जाता है कि हम आम वही चीज़ खा रहे होते हैं, उसी से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और वही चीज़ हम खाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई हमें कोई ना छोटी सी बात कह देता है, बड़ी सी बात कह देता है, तो हम उसको ना बर्दाश्त कर लेते हैं, और छोटी सी कोई बात कह जाता है तो हमारा दिल इतना दुख जाता है उससे कि वो फिर ना माइंड में ऐसे अटक सी जाती है। भाई ना ये चीज़ें लेके आए थे हमारे लिए, तो वो ना मैं यहाँ पे अनपैक कर रही थी। ये खैर मिठाई हमारे लिए नहीं थी, ज़ाहिर है वो लेबर अकोमोडेशन में रहते हैं अपने और दोस्तों वगैरह के साथ, तो उनके लिए लेके आए थे। तो थोड़ी सी हमें दी थी निकाल के। तो क्योंकि घर में ना तो मैं ज़्यादा शौक से मीठा खाती हूँ और ना हस्बैंड, वो तो जाहिर है डायबिटिक होने की वजह से वो भी नहीं खाते, तो इसलिए फिर ना भाई को हमने मना ही कर दिया था कि हमारे लिए ना लेके आना। इस तरह की चीज़ ना ऐसे घर में पड़ी हो तो पड़ी पड़ी या तो ख़राब हो जाती है, या फिर बंदा ना कहता है अच्छा पड़ी है इसको खा ही लेते हैं, तो फिर मेरे जैसा बंदा जो है ना उसको फिर खानी पड़ती है। फिर मैं बोलती भी हूँ कि मुझे क्यों ला के देते हो। ये रोहान के लिए ड्रेस लेके आए थे। ये वाला ड्रेस ना मुझे बड़ा ही पसंद आया था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे ना दूल्हा ड्रेस होता है, उस थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ऊपर लग रहा था जैसे क्या कहते हैं बनारसी सा टच आ रहा था। लोन में था ये और थोड़ा ना बड़ा ही था, और अच्छा किया उन्होंने एक साइज़ बड़ा लेके आए, क्योंकि इनके साथ जो इस तरह से पजामाज होते हैं ना वो छोटे छोटे से ही होते हैं, बच्चों को फिर पूरे नहीं आते। आई होप कि उसका ना कुर्ता जो है उसको रोहान को बड़ा होगा, लेकिन पजामा की वजह से वो आजकल में ही पहनेगा। ये ब्लैक कलर का था, इसके ऊपर ना सेल्फ प्रिंट बना था। आई थिंक इसमें कैमरे में नहीं सही तरह से कैप्चर हुआ। ये डिज़ाइन भी बना हुआ था, उसके ऊपर बड़े प्यारे बटन लगे हुए थे इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वो भाई बोल रहा था समझ नहीं आ रही थी तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ वहाँ से, तो इसलिए मैं ना फिर जो समझ में आया बस वही ले आया। मैंने कहा ज़रूरी भी नहीं होता कि सबके लिए कुछ लेके आओ, ठीक है बस रोहान के लिए आप ले आए तो काफ़ी है।
तो ये फिर कुछ चीज़ें थी, ये ना हस्बैंड ने मंगवाई थी अपने लिए, वो शुगर पेशेंट जो मशीन यूज़ करते हैं उसमें नीडल्स होती है ना, डलती हैं, वो यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो पाकिस्तान में काफ़ी ना कम कॉस्ट में मिल जाती हैं। तो वो 2 पैकेट उसके मंगवाए थे। ये चने वगैरह भेजे थे कुछ अब्बू ने वहाँ से, ऐसे मंचिंग के लिए ना अच्छे होते हैं घर में। तो ये फिर भाई कह रहे मैं ना तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और मेहंदी लेके आया हूँ। मैंने कहा लास्ट टाइम भी आप यही चीज़ें लेके आए थे, तो मेरी ऐसे ही पड़ी हैं, मतलब मेहंदी तो यूज़ हो जाती है, चूड़ियाँ यहाँ कहाँ पहनी जाती हैं, मैंने कहा गोल्ड की भी ऐसे पड़ी रहती है, किचन में काम करना होता है इसलिए ऐसे ही फिर ना वो यूज़ ही नहीं होती। तो बस मैं वही ना अनपैक कर रही थी। कुछ भाई से ना पाकिस्तान के बारे में बातशात हो रही थी, फैमिली रिलेशंस के बारे में, कुछ बहन भाइयों से बारे में बातें जो होती हैं वो इस तरह की। तो मैं ना कुछ डिस्टर्ब सी थी, ऐसे ना दिमाग में बात ना कोई ऐसे अटक जाती है, तो बस फिर बड़ी परेशानी हो जाती है उस चीज़ की। एंड यू नो कि पाकिस्तान में बातें जो है ना इतनी फील नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं लगती जितनी कि यहाँ प्रदेश में रह के लगती हैं। क्योंकि जब आप सारा दिन घर में अकेले होते हैं ना, तो काम शाम तो करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जहन चूँकि खामोश होता है, किसी से बात नहीं कर रहे होते, तो वो ना आप उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो वो ना टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। वो ये कल का ही खाना पड़ा हुआ था, आज मैंने ना दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया, राइस भी पड़े थे, सालन भी पड़ा हुआ था, दही भल्ले भी पड़े थे, तो मैंने कहा आज ना यही मतलब गर्म करके खा लेते हैं, कोई बात नहीं, नया बना के ऐसे फ्रिज में ही भरना होता है, उसका क्या फ़ायदा है। फिर बनाने का एक ये फ़ायदा भी होता है कि एक दिन आपको ना खाना बनाने में खूब मेहनत करनी पड़ती है, और मोस्टली नेक्स्ट डे आप लोगों के भी घर में ऐसा होता होगा, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है कि अगले दिन खाने की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा होता है। तो बस फिर ऐसी टेंशन में मैं बैठी थी, मैंने कहा उठ के ना काम में लगती हूँ, ध्यान कहीं और बटाती हूँ अपना। ऐसे में ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेनी चाहिए कि जो कि ना आपका ध्यान जो है बिल्कुल किसी और तरफ पलट जाए, आपको ना मौका ही ना मिले कुछ भी सोचने का। तो ये बर्तन जो ऐसे निकाल के रखे हुए थे, दूसरे वाले ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा इनको समेट लेती हूँ, साथ में मैंने एक बयान लगा लिया। और कभी कभी क्या होता है कि हम ना कुरान पाक पढ़ते हैं तर्जमे के साथ, या कोई बयान वगैरह लगाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच जो है वो सुनते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि टोटली आपके ही सोचों की तर्जुमानी होती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो आपके लिए ही बना है, आपसे ही कोई बात कर रहा है। तो इसी तरह से मैंने भी ना फरहत हाशमी का एक बयान लगाया, तो उसमें ना माशरे के बारे में, रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी, और इतना मेरे दिल को सुकून मिला ना वो सारी बातें सुन के। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे ना मेरे बारे में ही उन्होंने बात की है, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि ध्यान जो है ना वो कहीं और बढ़ जाता है, फिर माइंड जो है टोटली उस चीज़ को भूल जाता है जो हम सोच रहे होते हैं। किचन डीप क्लीनिंग के बाद मैंने जब ये वॉश करके रखी हुई थी ना, ये भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी आज ना फील कर देती हूँ। चले आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि लेक्चर में मैंने क्या सुना, थोड़ी सी 1-2 लाइंस है, मे भी आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित हो। उन्होंने ना माशरे के बारे में बताया उसमें, और कहा कि कभी कभी ना आप हक पे होते हैं, लेकिन आपको ना अपनी ज़ात के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। आप ना बात का पीछा करने की बजाय ना आप उस बात को वहीं पे छोड़ दें। अगर आप सच पे हैं, अगर आप हक पे हैं ना, तो अपनी सफाई पेश ना करें, टाइम पे छोड़ दें। एक टाइम आएगा कि अल्लाह ताला आपकी सच्चाई को खुद ही साबित कर देगा। और ये कि माशरे में रहने का यही असूल होता है कि हमेशा रिश्तों को ना आपस में जोड़ के रखें, उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। और अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो कम से कम आप अपना उसमें हिस्सा ना डालें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ही बुरी है, और शैतानी अमल इसको कहा जाता है। और अगर किसी ने आपके ऊपर कोई गलत बयान आपके बारे में बात की है, गलत बयानी की है, तोहमत लगाई है, या आपके बारे में बदगुमानी का इजहार किया है ना, तो आप उसको सफाई ना पेश करें, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना वो आपसे सफाई मांगेगा ही नहीं। और अगर आप बार बार अपनी सफाई पेश करेंगे ना, उससे क्या होगा, उसको लगेगा शायद ये वाकई झूठा है, इसीलिए अपनी सफाइयाँ जो है ना वो बार बार पेश कर रहा है। बस अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें और खामोश हो जाए। वो कुरान पाक की आयत है ना, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो बस ये इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना वो उसी के हाथ में है। आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपने दिल को साफ़ करें, और वो वाले जो सॉफ्टवेयर आपने गलत किस्म के डाउनलोड किए हुए हैं ना, वो अपने दिल से निकाल दें और अपने दिल को साफ़ रखें। तो बस खाना वगैरह दोपहर का खाने के बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। जो भाई मिठाई लेके आए थे, मैंने कहा साथ में ना वो इंजॉय कर लेती हूँ थोड़ी सी। सोहन हलवा था। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।